ये कहानी ओडिशा के पुरी शहर में स्थित जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी एक सच्ची घटना पर आधारित है। जगन्नाथ मंदिर, जहां भगवान जगन्नाथ, बालभद्र और सुभद्रा विराजमान हैं, सदियों से रहस्यों का केंद्र रहा है। यहां की हवा में ही एक अलौकिक ऊर्जा महसूस होती है। मंदिर की झंडा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। छत पर कोई पक्षी नहीं बैठता और रात के समय यहां की दीवारें कभी-कभी फुसफुसाती सी लगती हैं। लेकिन यह कहानी 2018 की एक सर्द रात की है, जब एक सामान्य पर्यटक की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। नाम बदल कर रखा गया है, लेकिन घटना के तथ्य वही हैं। कहानी लंबी है क्योंकि हर विवरण महत्वपूर्ण है, ठीक वैसे ही जैसे वास्तविक जीवन में घटनाएं धीरे धीरे खुलती हैं। राहुल शर्मा एक 35 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिल्ली से थे। वे एक व्यस्त जीवन जीते थे, ऑफिस, घर और कभी-कभी वीकेंड पर फिल्में देखते हैं। लेकिन 2018 में उनकी मां की मौत के बाद वे आध्यात्मिक खोज में लग गए। मां हमेशा कहती थी, जगन्नाथ के दर्शन से सारे दुख दूर हो जाते हैं। सो राहुल ने नवंबर में पुरी जाने का फैसला किया। ठंड का मौसम था, समुद्र की लहरें तेज थीं और शहर में पर्यटकों की भीड़ कम थी। राहुल ने एक छोटे से होटल में कमरा बुक किया, जो मंदिर से महज 500 मीटर दूर था। होटल का नाम सी व्यू लॉज था, जहां दीवारें नमक से सफेद हो चुकी थीं। पहले दिन राहुल मंदिर गए। जगन्नाथ मंदिर का मुख्य द्वार, सिंह द्वार से अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सा सुकून मिला। मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। 65 मीटर ऊंचा शिखर, जिसकी छाया कभी नहीं पड़ती। राहुल ने दर्शन किए, महाप्रसाद लिया और शाम को समुद्र किनारे टहलते हुए सोचा, शायद मां सही कहती थी। लेकिन रात को होटल में लौटकर उन्हें नींद नहीं आई। बाहर से मंदिर के घंटों की आवाज आ रही थी और हवा में एक मीठी सी गंध, अगरबत्ती और फूलों की। राहुल ने सोचा, यह सामान्य है। लेकिन अगली रात से चीजें बदलनी शुरू हुईं। दूसरे दिन राहुल ने मंदिर के इतिहास के बारे में पढ़ा। उन्होंने जाना कि मंदिर में नवकलीवर नामक एक रस्म होती है, जहां हर 12 से 19 साल में देवताओं की मूर्तियां बदल दी जाती हैं। पुरानी मूर्तियों को गुप्त स्थान पर दफनाया जाता है और कोई नहीं जानता क्या होता है। कुछ कहते हैं मूर्तियों में ब्रह्म पदार्थ होता है, भगवान कृष्ण का दिल जो जलता रहता है। राहुल को यह सब किंवदंती लगी। शाम को वे मंदिर के पास घूम रहे थे जब एक बुजुर्ग पंडित से मुलाकात हुई। पंडित का नाम पांडा जी था, उम्र करीब 70 साल, जो मंदिर में 50 साल से सेवा कर रहे थे। बेटा, यहां रात को अकेले मत घूमना, पांडा जी ने कहा। उनकी आंखें गहरी और रहस्यमयी। मंदिर में आत्माएं हैं, अच्छी और बुरी दोनों। रथ यात्रा के समय अधरा पाना नामक रस्म होती है, जहां भूत प्रेतों को भी प्रसाद दिया जाता है। वे यहां रहते हैं। राहुल हंसे। पांडा जी, मैं वैज्ञानिक हूं, भूत प्रेत तो कहानियां हैं। पांडा जी मुस्कुराए। ठीक है, लेकिन याद रखना, जगन्नाथ सब देखते हैं। उस रात होटल के कमरे में राहुल को लगा कोई फुसफुसा रहा है। आवाज हल्की थी, जैसे कोई ओडिया भाषा में बोल रहा हो। उन्होंने सोचा, पड़ोसी कमरे से आ रही होगी। लेकिन सुबह उठकर उन्होंने होटल मैनेजर से पूछा, क्या कमरा नंबर 205 में कोई है? मैनेजर ने कहा, नहीं साहब, वो कमरा तो महीनों से खाली है। राहुल को अजीब लगा, लेकिन वे आगे बढ़ गए। तीसरे दिन राहुल ने मंदिर के अंदर ज्यादा समय बिताया। उन्होंने देखा कि मंदिर की रसोई, जहां 56 प्रकार के भोग बनते हैं, कभी बंद नहीं होती। वहां की आग 500 साल से जल रही है। शाम को जब वे मंदिर से लौट रहे थे, तो उन्हें लगा कोई उनका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। लेकिन सड़क पर उनकी परछाई लंबी हो रही थी, जबकि सूरज डूब चुका था। यह कैसे पॉसिबल? राहुल ने सोचा। उन्होंने फोन से फोटो ली, लेकिन फोटो में परछाई नहीं दिखी। रात को सपने में उन्हें एक औरत दिखी, लंबे बाल, सफेद साड़ी, लेकिन चेहरा धुंधला। वो कह रही थी, मुझे ढूंढो, मंदिर में ब्रह्म पदार्थ। राहुल पसीने से तर जागे। अगले दिन उन्होंने पांडा जी से मिलने का फैसला किया। पांडा जी मंदिर के पास एक छोटी सी दुकान पर बैठे थे, जहां वे प्रसाद बेचते थे। पांडा जी, मुझे अजीब सपने आ रहे हैं।
एक औरत, क्या मंदिर में कोई पुरानी घटना हुई है? राहुल ने पूछा। पांडा जी की आंखें सिकुड़ गईं। बेटा, ये कहानी पुरानी है, 1960 के दशक की। एक लड़की थी, नाम था सरला। वो मंदिर की सेविका थी। एक रात नवकलिवर की रस्म के दौरान वो गुप्त कक्ष में चली गई। वहां ब्रह्म पदार्थ को देखने की कोशिश की। कहते हैं जो कोई उसे देखता है अंधा हो जाता है या मर जाता है। सरला गायब हो गई। उसका शव कभी नहीं मिला। कुछ कहते हैं उसकी आत्मा मंदिर में भटकती है, ब्रह्म पदार्थ की रक्षा करती है। राहुल को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन दिल में एक डर बैठ गया। क्या यह सच्ची है? मदाला पंजी में दर्ज है, मंदिर की पुरानी किताब में, लेकिन लोग बात नहीं करते, पांडा जी ने कहा। उस शाम राहुल ने मंदिर के आसपास घूमते हुए एक पुरानी किताब की दुकान देखी। वहां से उन्होंने जगन्नाथ मंदिर के रहस्य नामक एक किताब खरीदी। किताब में सरला की कहानी का जिक्र था, हालांकि नाम बदला हुआ था। सरला 1965 में गायब हुई थी, जब नवकलिवर हो रहा था। पुलिस जांच हुई, लेकिन कुछ नहीं मिला। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा उन्होंने रात को एक सफेद छाया देखी थी मंदिर की दीवारों पर। चौथे दिन राहुल ने फैसला किया कि वे मंदिर में रात बिताएंगे। मंदिर रात 10 बजे बंद हो जाता है, लेकिन कुछ भक्तों को विशेष अनुमति मिलती है। पांडा जी की मदद से राहुल को अनुमति मिल गई। वे मंदिर के बाहरी प्रांगण में रुक सकते थे। रात 11 बजे मंदिर की लाइटें बंद हो गईं। केवल मुख्य गर्भगृह में एक दीपक जल रहा था। हवा ठंडी थी। समुद्र की लहरों की आवाज आ रही थी। राहुल एक कोने में बैठे फोन पर रिकॉर्डिंग चालू की। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन आधी रात के बाद उन्हें कदमों की आवाज सुनाई दी, हल्के जैसे नंगे पैर। राहुल ने टॉर्च जलाई, कोई नहीं। फिर अचानक हवा में अगरबत्ती की गंध तेज हो गई। उनकी पीठ पर ठंडी सांस महसूस हुई। मुड़कर देखा, एक छाया, सफेद साड़ी में एक आकृति, बाल खुले, आंखें चमकती हुई। कौन हो तुम? राहुल चिल्लाए। आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन हाथ बढ़ाया जैसे इशारा कर रही हो गर्भगृह की ओर। राहुल का दिल जोरों से धड़क रहा था। वे उठे और पीछे पीछे चले। मंदिर की दीवारें अब फुसफुसा रही थीं। ब्रह्म ब्रह्म। अचानक आकृति गायब हो गई। राहुल गर्भगृह के पास पहुंचे, जहां देवताओं की मूर्तियां थीं। वहां फर्श पर एक पुराना लॉकेट पड़ा था, सोने का, जिसमें सरला लिखा था। राहुल ने लॉकेट उठाया और तभी एक तेज हवा चली। मंदिर की घंटियां खुद ब खुद बजने लगी। राहुल भागे, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वे चिल्लाए, लेकिन कोई नहीं आया। फिर छाया फिर प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा साफ था, युवा लेकिन दुखी। मुझे मुक्ति दो, आवाज आई जैसे हवा में घुली हुई। राहुल को याद आया, पांडा जी ने कहा था आत्माओं को प्रसाद से मुक्ति मिलती है। राहुल ने जेब से महाप्रसाद निकाला, एक छोटा सा पीस जो उन्होंने दिन में लिया था। उन्होंने छाया के सामने रखा। अचानक एक रोशनी हुई, जैसे ब्रह्म पदार्थ की। छाया मुस्कुराई और गायब हो गई। दरवाजा खुल गया। सुबह राहुल पांडा जी से मिले और सब बताया। पांडा जी ने लॉकेट देखा और कहा, यह सरला का है, पुलिस ने कभी नहीं पाया, तुमने उसे मुक्ति दी। राहुल ने लॉकेट मंदिर को दान कर दिया। वे दिल्ली लौट आए, लेकिन जीवन बदल गया। अब वे हर साल पूरी आते हैं। यह घटना कई लोगों ने सुनी है। 2018 में स्थानीय अखबार में एक रिपोर्ट छपी थी, मंदिर में रात को अजीब घटना। पुलिस ने जांच की, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन राहुल की रिकॉर्डिंग में फुसफुसाहट साफ सुनाई देती है। जगन्नाथ मंदिर में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, जहां आस्था और अलौकिक मिलते हैं।